केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पहुंचे छत्तीसगढ़ दौरे पर बोले अनुराग ठाकुर। आजादी के अमृत महोत्सव में देश के हर गांव हर जिले में कार्यक्रम किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में भी मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के अंतर्गत जो अमृत कलश यात्राएं निकाली गई, जहां हर घर की मिट्टी हर गांव की मिट्टी को देश अमृत वाटिका बनेंगे। युवा वर्ग और पीएससी में गड़बड़ी को लेकर बोले अनुराग ठाकुर, पिछले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ के युवा ने अपने आप को ठगा हुआ पाया। एक ऐसी सरकार जो बड़े वादे करके आई थी, लेकिन जिस राज्य का मुख्यमंत्री कार्यालय और निकट अधिकारी जो भ्रष्टाचार में इतने डूबे हुए पाए गए, वो अपने आप एक संदेश देता है, यह युवाओं के लिए कुछ नहीं हुआ। ईडी की कार्रवाई और संजय सिंह पर कार्रवाई पर बोले अनुराग ठाकुर, लोग अरविंद केजरीवाल पर हंस रहे हैं, उनके चेहरे का तनाव देख रहे हैं। जिनका उप मुख्यमंत्री जेल में हो, जिसके स्वास्थ्य मंत्री जेल में हो, जिनका शिक्षा मंत्री जेल में हो, जिसकी पार्टी के सांसद से लेकर विधायक जेल में हो, यह वह लोग हैं जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन का नारा देकर आए थे और भ्रष्टाचार में डूबे हुए पाए गए। एक के बाद दूसरा उनका नेता। पंजाब में उनकी सरकार बनी 2 महीने के अंदर आना आम आदमी पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री को भ्रष्टाचार के चलते इस्तीफा देना पड़ा। अरविंद केजरीवाल के पास कोई जवाब नहीं है कि वह शराब घोटाले में जो शर्मसार इनको होना पड़ा है, उप मुख्यमंत्री से लेकर बाकी भी जेल गए हैं। क्या अरविंद केजरीवाल को किसने अधिकार दिया ईमानदारी के सर्टिफिकेट बांटने का? सत्येंद्र जैन की जेल में है, मनीष सिसोदिया जेल में है, संजय सिंह जेल में जा रहे हैं, या अगली किसकी बारी है? यह मीडिया की हेडलाइन बनी जा रही है। कांग्रेस के आरोप पर कि बीजेपी झूठ बोलती है, पर बोले अनुराग ठाकुर, जिस व्यक्ति का दामन साफ ना हो और अपना किया कुछ ना हो। 5 साल में शराब घोटाले से लेकर कोयले की दलाली से लेकर न जाने क्या क्या आप लगे। राजस्थान और छत्तीसगढ़ 2 ऐसे राज्य हैं जहां के मुख्यमंत्री के सबसे करीबी अधिकारी उनके ऊपर भ्रष्टाचार के केवल गंभीर आरोप नहीं लगे। करोड़ों रुपए पकड़े गए, सोना पकड़ा गया, शर्म से ही इस्तीफा दे देना चाहिए था, नहीं दिए अब जनता बाहर का रास्ता दिखाएगी। सीएम के एयर कनेक्टिविटी को लेकर लिखे पत्र को लेकर कहा कि आज़ादी के पहले से लेकर सन 2014 तक देश में मात्र 74 एयरपोर्ट थे। पिछले 9 वर्षों में नरेंद्र मोदी ने 75 नए एयरपोर्ट बना दिए। उज्ज्वल योजना में मुफ्त रसोई गैस का सिलेंडर का कनेक्शन दिया गया और अब रक्षाबंधन के दिन यहाँ 200 रुपये कम किए गए थे। रसोई गैस के सिलेंडर के अब 300 सब्सिडी उज्ज्वला गैस के लाभार्थियों को मिलेगी। यह अपने आप में बड़ी राहत है। और उनके चेहरे का तनाव देख रहे हैं कि जिसका मुख्यमंत्री जेल, उप मुख्यमंत्री जेल में हो, जिसके स्वास्थ्य मंत्री जेल में हो, जिनका शिक्षा मंत्री जेल में हो, जिसकी पार्टी के सांसद से लेकर विधायक जेल में हो, और ये वो लोग हैं जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन का नारा देकर आए थे और भ्रष्टाचार में डूबे हुए पाए गए हैं। एक नहीं, एक के बाद दूसरा उनका नेता। पंजाब में इनकी सरकार बनी 2 महीने के अंदर आम आदमी पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री को भ्रष्टाचार के चलते इस्तीफा देना पड़ा। श्रीमान अरविंद केजरीवाल के पास जवाब नहीं है कि ये शराब घोटाले में जो शर्मसार इनको होना पड़ा है, उप मुख्यमंत्री से लेकर बाकी भी जेल गए हैं, लेकिन अभी किंगपिन बाहर है। किंगपिन का नंबर भी आएगा, जांच चल रही है। और जिसको आज तक ये ईमानदारी का सर्टिफिकेट श्रीमान अरविंद केजरीवाल बांटते रहे, वो 1-1 साल से जेल में है। क्या अरविंद केजरीवाल जी को किसने अधिकार दिया ईमानदारी के सर्टिफिकेट बांटने का? सत्येंद्र जैन जी जेल में है, मनीष सिसोदिया जी जेल में है, संजय सिंह जी जेल में जा रहे हैं। और अगली किसकी बारी है? ये मीडिया की हेडलाइन बनने की तैयारी। मुझे लगता है पिछले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ के युवा ने अपने आप को ठगा हुआ पाया है। एक ऐसी सरकार जो बड़े वायदे करके आई थी, लेकिन जिस राज्य का मुख्यमंत्री का कार्यालय और निकट अधिकारी और वो लोग जो भ्रष्टाचार में इतने डूबे हुए पाए जाएं, वो अपने आप एक संदेश देते हैं, यहाँ युवाओं के लिए कुछ नहीं, बूपे के लिए नाम पे सब कुछ हुआ है। इतना ही कहूँगा, मोदी जी ने कहा था मेरी सरकार गरीब की, वंचित की, शोषित की, पीड़ित की होगी, और सबसे बड़ी जाति गरीब है, जिसको हमें गरीबी रेखा से बाहर निकालना है। और 18.5 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का कार्य हुआ तो पिछले 9 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। और ये हमने नहीं, वर्ल्ड बैंक से लेकर बाकी दुनिया की एजेंसीज ने कहा है। आंकड़े बताते हैं कि देश में क्या काम गरीब कल्याण के लिए हुआ। जब कांग्रेस व अन्य इनके सहयोगी दलों के पास इसका कोई जवाब नहीं,
कि कैसे इसका जवाब दें, तब जाति पर आ गए हैं। मैं इतना ही कहूँगा, गरीब की क्या जाति जो बेचारा कभी पक्के मकान, कभी शौचालय, कभी रसोई गैस का सिलेंडर, कभी अनाज, कभी मजदूरी के लिए तड़पता था, उसके हक के लिए कोई खड़ा हुआ तो उनका नाम है गरीब माँ का बेटा नरेंद्र मोदी।